वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इस्लामाबाद की जेल मुकम्मल होगी तो बानी PTI को वहां मुंतकिल किया जाएगा। 2 माह में इस्लामाबाद जेल मुकम्मल हो जाएगी। बानी PTI को सज़ा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। वो जो आप जेल ऑपरेशन करने जा रहे हैं 2 महीने में, इसमें खान को भी लेके आएंगे उनको अगर वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है तो फिर वो आ जाएंगे। जो इस्लामाबाद एहतजाज धरना भी उन्होंने दे दिया पार्लियामेंट के बाहर, तो ये भेजेंगे इनको भी उधर क्लियर करवा देंगे। अभी बैठ गए, बैठने लगे ना, बैठ गए। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने के मुतालबे पर पार्लियामेंट में धरना जारी है। इसकी तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हैदर, इस वक्त धरने की क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त अपोजिशन क़यादत पार्लियामेंट हाउस में धरना दिए बैठी है और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर सेनेट इस वक्त PTI की मरकज़ी क़यादत के हमरा मौजूद हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में 3 जगहों पर इस वक्त PTI के मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेटर मौजूद हैं। पार्लियामेंट लाजिस के बाहर पुलिस की भारी नफरी है, जिसकी वजह से पार्लियामेंटेरियन डी चौक की तरफ ना आ सके, जबकि आज दिन के वक्त सुहेल आफरीदी भी पार्टी अरकान के हमरा डी चौक की तरफ आ रहे थे, जहां खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस वक्त PTI की क़यादत और अपोजिशन कायदीन इस वक्त यहाँ पार्लियामेंट हाउस से बाहर जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस के गेट के बाहर उन्हें रोक लिया और अब वो ये यहाँ पार्लियामेंट के अंदर ही धरना दिए हुए बैठे हैं। इन्होंने हुकूमत के साथ ये मुतालबा रखा है कि बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक मामलात का फौरी हल किया जाए। इस सिलसिले में अपोजिशन और हुकूमती आला क़यादत के दरमियान राब्ता भी हुआ और हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी कराई कि वज़ीर आज़म से राब्ते के बाद मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई जवाब ना आ सका। जी, राना सनाउल्लाह ने सेनेट में तफसीलात पेश करते हुए बताया कि बानी PTI ने आंख में तकलीफ की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की है। जेल के डॉक्टर के दिए गए आई ड्रॉप्स 3000 दिन इस्तेमाल किए, जिसके बाद 16 और 19 जनवरी को बानी PTI का तिब्बी मुआयना और कुछ टेस्ट हुए। 24 जनवरी को उन्हें इंजेक्शन लगाया गया। राना सनाउल्लाह ने 4 माह गफलत बरतने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा 2 दिसंबर को बानी PTI की बहन ने उनसे मुलाकात की थी और बाहर आकर कहा था कि खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI की बहन ने उस वक्त आंख में तकलीफ का कोई जिक्र नहीं किया था। बानी PTI का जेल के डॉक्टर हर दूसरे दिन चेकअप करते हैं। 9 दिसंबर को चेकअप में भी बानी PTI ने आंख में तकलीफ की शिकायत नहीं की थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को होने वाले मैच के लिए फैंस बड़ी तादाद में पाकिस्तान की टी-शर्ट्स खरीद रहे हैं। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान। या मेरी बैकग्राउंड पर देख सकते हैं, ये ICC की ऑफिशियल मर्चेंडाइज है, जहां पर तमाम पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ जो हैं ICC T20 वर्ल्ड कप की, उनकी यहां पर शर्ट्स लटकाई गई हैं फ़रोख्त के लिए और फैंस यहां पर आकर शर्ट्स ले सकते हैं। बड़ा मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, यहाँ पर 15 फरवरी को आर प्रेमादासा में खेला जाएगा और उसके लिए यहाँ पर खासी मांग है पाकिस्तानी शर्ट्स की भी, और ये पाकिस्तान की फ़ैन जर्सी है। जितनी भी आपको शर्ट्स नज़र आ रही हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो फ़ैन जर्सीज़ हैं और जो आके फैंस यहाँ पर आके ख़रीद सकते हैं। ये मेज़बान मुल्क श्रीलंका की शर्ट है, तो ये यहाँ पर एक जो मर्चेंडाइज शॉप है ICC की, वहाँ पर खूबसूरत और मुनफरद नज़र आ रही है पाकिस्तान की जो फ़ैन जर्सी है। ये कैप्स हैं जो कि ICC के T20 वर्ल्ड कप के ऑफिशियल लोगों के साथ दस्तयाब में मुख्तलिफ कलर्स में हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे से कबल पाकिस्तानी फैंस की बड़ी तादाद अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए कोलंबो पहुंच चुकी है। बात करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान से। जी सुहेल, बताइए। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस मौजूद हैं। तौलक तो इनका कराची से है, लेकिन कनाडा से ये आए हैं तीनों दोस्त मैचेस देखने के लिए। भाई आप थोड़ा सा ये बताएं कि क्या तैयारी की है उस खास मैच के लिए? तैयारी भी खास होती है यार। हमारी तैयारी तो बस यही है कि हम बहुत पम्प्ड हैं मैच देखने के लिए। हम इतनी दूर से आए हैं, बहुत लंबा सफर करके आए हैं। तो उस्मान तारिक की हर कोई बात कर रहा है, उसका जिस तरह का एक्शन है, वो समझते हैं कि वो मुश्किल में डालेगा इंडियन टीम को। आई होप सो, कि लग रहा है कि थोड़ा सा इंडियन को स्ट्रगल करेंगे, लेकिन प्रेडिक्टेड है कि बारिश भी होगी। अगर बारिश होगी तो बॉल वेट हो जाएगी, तो देखते हैं वो इफेक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा। बताएं, कराची से आपका ताल्लुक है, यहाँ पे आए हैं, स्टे कैसा जा रहा है और कितनी एक्साइटमेंट है परसों वाले मैच की? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और स्टे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा जा रहा है। कोलंबो बहुत खूबसूरत जगह है,
اور میں ہر کسی کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ضرور سری لنکا اگر ان کو موقع ملے تو وہ ضرور آئیں یہاں پہ دیکھیں. 21ویں انٹرنیشنل صحرائے چولستان جیپ ریلی کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا. پریپیڈ کیٹیگری کے پہلے راؤنڈ میں فیصل شادی خیل پہلے نمبر پر رہے. کل سٹاک کیٹیگری اور ویمن کیٹیگری کے مقابلوں کے لیے گاڑیاں ٹریک پر روانہ ہوں گی. صحرائے چولستان میں جیپ ریسرز کی ڈرائیونگ اور مہارت کا کڑا امتحان. پریپیڈ کیٹیگری کے پہلے راؤنڈ میں 40 ریسرز نے حصہ لیا. چولستان پاکستان کا سب سے بڑا موٹر سپورٹس ایونٹ ہے اور ہم لوگ ریگولر پارٹیسپینٹ ہیں بی پریپیڈ کیٹیگری میں. بہت ہی ملا کے گاڑی کو چلانا پڑے گا, اپنے نروز کو کنٹرول کر کے رکھنا پڑے گا. Fantastic track. Inshallah we'll be safe and win. It's a big race and there's a lot of good competition, local competition, so let's see how we go. پہلے راؤنڈ میں تیسرے نمبر پر روانہ ہونے والے ریسر پہلے نمبر پر آ گئے. پریپیڈ کیٹیگری کے پہلے راؤنڈ کا مارکا فیصل شادی خیل نے مار لیا. 236 کلومیٹر کا ٹریک 1 گھنٹہ 43 منٹ میں طے کیا. جعفر مکسی 1 گھنٹہ 48 منٹ میں فاصلہ طے کر کے دوسرے نمبر پر رہے. پریپیڈ کیٹیگری بی کے پہلے راؤنڈ میں شہریار شادی خیل پہلے اور آسٹریلین ریسر دوسرے نمبر پر رہے. صحرا میں جیپ ریلی کے ساتھ ساتھ دیسی کشتیوں کے مقابلے اور نیزہ بازی کے مقابلے بھی ہوئے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کراچی میں موٹر وے M9 پر خوفناک ٹریفک حادثہ پیش آیا. تیز رفتاری کے ساتھ رانگ وے سے آنے والی مسافر بس آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی. اس تصادم میں کئی دیگر گاڑیاں بھی لپیٹ میں آئیں جبکہ ایک مسافر وین کی چھت پر بیٹھے مسافر پل سے نیچے جا گرے. حادثے میں 13 افراد جاں بحق اور 6 بچے زخمی ہو گئے. تفصیل دیکھیے ذیشان شاہ کی اس رپورٹ میں. موٹر وے M9 پر کاٹھوڑ کے قریب ہولناک ٹریفک حادثے میں 13 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ 6 بچے زخمی ہو گئے. حادثہ انصاری پل کے قریب اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار مسافر بس رانگ وے سے سڑک پر آئی اور مخالف سمت سے آنے والے آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی. زوردار تصادم کے نتیجے میں کئی دیگر گاڑیاں بھی زد میں آئیں جنہیں شدید نقصان پہنچا جبکہ ایک مسافر وین کی چھت پر بیٹھے لوگ پل سے نیچے جا گرے. حادثے کے بعد پولیس، رینجرز، FWO، نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور موٹر وے پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی. لاشیں نکالنے کے بعد فائر بریگیڈ کی ٹیم کی جانب سے آئل ٹینکر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا. حادثے کے بعد موٹر وے M9 حیدرآباد سے کراچی جانے والے ٹریک پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی اور ہیوی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. حادثے کے نتیجے میں آئل ٹینکر کا ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہو گیا جبکہ پولیس کے مطابق رانگ وے جانے والی مسافر بس کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا جس کی تلاش کے لیے کوششیں جاری ہیں. کیمرہ مین شیر ضمیر کے ساتھ ذیشان شاہ، جیو نیوز، کراچی. ابھی آپ کو بتائیں گے وزارت خزانہ نے نقصان میں چلنے والے حکومتی ملکیتی اداروں کی فہرست جاری کر دی ہے. حکومتی کمپنیوں نے مالی سال 2024-25 میں سرکاری خزانے کو 833 ارب روپے کا نقصان پہنچایا. اس کی تفصیل جانتے ہیں. نمائندہ جیو نیوز اشرف ملخم نے ہمیں جوائن کیا. اشرف کہے گا کون کون سے حکومتی ملکیتی ادارے ہیں جو نقصان میں جا رہے ہیں؟ جی بالکل. پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ پچھلے گزشتہ سال 2023-24 کے مقابلے میں 2024-25 میں مجموعی طور پر جو حکومتی اداروں کی طرف سے نقصانات پہنچائے گئے ہیں اس میں 18 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے. پچھلے سال کی طرح اس سال بھی سب سے زیادہ نقصان سر فہرست ادارہ ہے نیشنل ہائی وے ہے جنہوں نے مجموعی طور پر 295 ارب روپے کا قومی خزانہ کو نقصان پہنچایا کیونکہ ادارہ نقصان میں رہا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر مجموعی طور پر بجلی کی 4 سے 5 تقسیم کار کمپنیاں ہیں جن کا مجموعی نقصان جو ہے اداروں کو کی طرف سے پہنچایا گیا وہ 247 ارب روپے بنتا ہے جس میں سر فہرست کوئٹہ سپلائی کمپنی ہے جس کا نقصان 112 ارب 70 کروڑ روپے ہے. اس طرح کچھ ادارے جو ہیں دوسرے بھی ہیں اس کے علاوہ جس میں یہ وہ تمام حکومتی ملکیتی ادارے ہیں جن کی فہرست جاری کی گئی ہے. شکریہ آپ کا اشرف ملخم تفصیل کے لیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے سربراہ طارق رحمان سے رابطہ. انتخاب میں کامیابی پر BNP اور کامیاب انتخابات کے انعقاد پر بنگلہ دیش کے عوام کو مبارکباد دی. اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 طرفہ تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی اور خطے کے امن و ترقی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور خالدہ ضیاء کی پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم نے طارق رحمان کو جلد پاکستان کے دورے کی دعوت دی. دونوں رہنماؤں نے رابطے میں رہنے اور عوامی فلاح کے کام مل کر کرنے پر اتفاق کیا.
काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमिन ने टीवी चैनल से वाबस्ता सहाफ़ी खुर्रम इकबाल के मुबैना अगवा की मजम्मत की है और उनकी फौरी और महफूज बाजियाबी का मुतालबा किया है। बयान में कहा गया है कि खुर्रम इकबाल के ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उन्हें लाहौर में उनकी हमशीरा के घर से उठाया गया। CPNE के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि सहाफ़ी खुर्रम की बाजियाबी और उसका तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि हम न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी खुर्रम इकबाल की बगैर कानूनी कार्रवाई हिरासत की मजम्मत करते हैं। एमिड ने कहा कि खुर्रम इकबाल के मुबैना अगवा के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अब तक खामोशी इख्तियार की गई है। इस सूरत हाल ने अहल खाना को शदीद इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया है और मजमूई तौर पर सहाफ़ी बिरादरी में भी गहरी तशवीश पाई जाती है। CPNE, PBA और एमिड ने कहा कि मुल्क में सहाफ़ियों को हिरासा करने, झूठे मुकदमात कायम करने और इजहार राय की आज़ादी को सल्ब करने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो निहायत परेशान कुन और ख़तरनाक रुझान है। ऐसे इक़दामात न सिर्फ आइन में दी गई बुनियादी आज़ादियों के मुनाफी हैं, बल्कि जमहूरी इक़दार और आज़ाद सहाफ़त के लिए भी संगीन ख़तरा हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन पंजाब असम्बली सैयद ज़ईम हुसैन क़ादरी को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वफाकी और सूबाई वज़रा समेत मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा लॉरेंस रोड पर अदा की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, बिलाल यासीन, सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान समेत लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की आसानी के लिए मुस्बत इकदाम किए गए हैं। इमिग्रेशन डिपार्चर के तमाम 20 काउंटर फ़ाल कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर ने डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन शहजाद अकबर से गुफ्तगू की है। जी नाज़रीन, कराची एयरपोर्ट के हवाले से काफ़ी खबरें थीं गुज़िश्ता दिनों, डरावना ख्वाब बन गया, ये चीज़ें थीं। हम कराची एयरपोर्ट पे आए हैं। शहजाद अकबर साहब डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन हमारे साथ मौजूद हैं। सिर्फ FIA का रोल नहीं, पूरे एयरपोर्ट पे जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं वो काम करती हैं। अगर आप अभी आए होंगे, आपने देखा होगा कि पहले जो रश होता था पैसेंजर के साथ, जो लोग आते थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते थे। और रात में हमारी जो फ़्लाइट्स हैं जिसमें मैक्सिमम लोग ट्रैवल करते हैं, उम्रा के लोग होते हैं, उनको मुबारकबाद देने, खैरबाद यहाँ से अलविदा करने लोग आते हैं डिपार्चर पे। तो तस्वीर भी जो कुछ चल रही थी वो उन्हीं लॉन्जेस की थी। हमने अभी जो पैसेंजर को छोड़ने लोग आते थे उनको हमने कहा है कि आप इस एरिया में ही इनको खुदाफिज कर दें ताकि पैसेंजर के लिए अंदर जगह बन जाए। पहले जो डोमेस्टिक गेट था उसको किसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी रात के टाइम पे जिस वक्त लोड ज़्यादा है उसको यूज़ किया जाए ताकि पैसेंजर इंटरनेशनल अंदर आ सके। और तीसरी चीज़ ये कि बोर्डिंग के जिस वक्त ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं, फिर पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि उनके काउंटर्स बढ़ा दिए जाएँ जिनकी नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स रात के टाइम पे या पीक आवर्स पे ज़्यादा है। फोर्थ, फिर इमिग्रेशन का जब मरहला आता है तो पहले हमारे पास ड्यूटीज़ होती थी शिफ्ट वाइज। अब हमने ये कर दिया है कि जिस वक्त लोड ज़्यादा है फ़्लाइट का, उस तरह से ड्यूटीज़ को रिवाइज़ किया है। हमारा जो नंबर जो टाइम था डाटा फीडिंग का, वो पहले 2 मिनट 2.5 मिनट लगता था। IBMS 2 से ये हुआ है कि तकरीबन हम उसको 45 to 60 सेकंड्स की तरफ लेकर जा रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है अब और एफिशिएंट लड़के हम यहाँ पे बिठाएं जिनकी डाटा फीडिंग और तेज़ है। जी नाज़रीन, ये इक़दाम कराची एयरपोर्ट पर हो गए हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। न ख्वाब देखें बुरे, और आएँ, आके अपनी प्रोसेस करें चीज़ों को और मुल्क से बाहर जाएं और मुल्क का नाम रोशन करें। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात की। इंडोनेशिया के सदर ने पाक फ़ज़ाइया की ISR, साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बगैर पायलट फ़ज़ाई निज़ाम जैसे जदीद शोबों में पेशरफ्त को सराहा। पाक फ़ज़ाइया की जदीद तरबियती निज़ाम और एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर से इस्तेफ़ादा करने में भी गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने फ़ज़ाई दिफ़ा और दिफ़ाई पैदावार के शोबों में दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज के ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इजहार किया। इससे पहले पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने इंडोनेशिया के वज़ीर दिफ़ा, कमांडर इंडोनेशियन नेशनल आर्म्ड फोर्सेस जनरल ऑगस्ट सुबियांतो और इंडोनेशियन एयरफोर्स के सरबराह से भी अहम मुलाकातें की। लाहौर में 10वें सह रोज़ा फैज़ फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। आइंदा 2 रोज़ में 60 से ज़ायद इल्मी, अदबी और सकाफती सेशंस होंगे जिनमें दानिश्वर और मुसन्निफ़ीन शायकीन की इल्मी प्यास बुझाएंगे। इसकी तफसील बता रहे हैं इरफान नज़ीर। अल हमरा में फैज़ फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब। फैज़ अहमद फैज़ की साहबजादी सलीमा हाशमी, नईम बुखारी, अल हमरा आर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन रज़ी अहमद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नवाज गोंदल और अदील हाशमी ने इजहार ख्याल किया। सलीमा हाशमी का कहना था कि आज फैज़ अहमद की 115वीं सालगिरह भी है। 3 दिन में अहलियान लाहौर को खूबसूरत और दिलचस्प सेशन देखने को मिलेंगे और उन्हें पसंद भी आएंगे। ज़रूर आप नुमाइश देखिए और साथ साथ उसके बाद अजोका
तक अपना फन दिखाएंगे का ग्रुप, और दूसरी तरफ जो है वो आप एक कॉन्सर्ट भी देख सकते हैं। तो अगले 3 दिन रौला मेले की बात है। ज़ुबान पे मोहर लगी है तो क्या रखती है, हर एक खत का इस जंजीर में ज़ुबान। हाल नंबर 1 में नवीन हैदर की बनाई तस्वीरों की नुमाइश का इफ्तिताह भी किया गया। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट ने सोलर नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी के खिलाफ दरखास्त पर फौरी हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत, नेपरा और लेस्को से जवाब तलब कर लिया है। रावलपिंडी में गैर एलानी बसंत मनाने पर पुलिस ने क्रैकडाउन करके मुतादिद पतंगबाजों को गिरफ्तार कर लिया। गैर एलानी बसंत के दौरान मंजिले छतों से पतंगे उड़ाते रहे। मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग भी की गई।